अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। इस मुश्किल की घड़ी में आरोग्य सेतु ऐप जहां पे कुछ सुविधा लेके आया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आरोग्य सेतु ऐप को सुर्खियों में लाती हैं। जैसे ही आरोग्य सेतु ऐप आया, ये कहा जाने लगा कि जो आपका डेटा है वो डेटा कंप्रोमाइज हो सकता है, इस डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है। उसके बाद एक हैकर्स ने भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, ट्वीट किया और बताया कि ये आरोग्य सेतु ऐप सेफ नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है कि आरोग्य सेतु ऐप कोई भी एक्सेस कर सकता है? कौन है जो आरोग्य सेतु ऐप के डेटा को एक्सेस कर सकता है और कब? आइए इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड आपके भी दिमाग में बहुत सारे सवाल हो गए। उसमें जो सबसे कॉमन सवाल है वो यही है कि क्या सच में जो हमारा डेटा है जो आरोग्य सेतु ऐप में हम देते हैं वहां पे क्या हमारा डेटा कंप्रोमाइज होगा? तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा था, वो यही कहा था कि जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, वो सेफ और सिक्योर है, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। बट सवाल ये आता है कि अब इसके बाद किस तरीके से और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट है हमारे डेटा को एक्सेस करेगी? क्या इसके पीछे कोई पॉलिसीज है? क्या इसके पीछे और लॉजिक है? आइए उन सब चीजों के बारे में अब जान लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में डेटा एक्सेस एंड नॉलेज प्रोटोकॉल जारी किया है। किसके लिए? आरोग्य सेतु ऐप के लिए। न्यू गाइडलाइन के अनुसार यह है कि सरकार और उसके साथ साथ कुछ एजेंसियां हैं जिसके साथ इसके डेटा को शेयर किया जा सकता है, जिनके पास डेटा को एक्सेस करने की इजाजत है। आइए अब जानते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कौन सा डेटा कलेक्ट और शेयर करता है। आरोग्य सेतु ऐप का जो डेटा है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: डेमोग्राफिक डेटा, कॉन्टैक्ट डेटा, सेल्फ असेसमेंट डेटा एंड लोकेशन डेटा। और इन सभी चीजों को, जो चारों चीजें हैं, इनको मिला के जो बनता है, जिसका नाम दिया गया है, वो है रिस्पांस डेटा, जो कि हम बार बार न्यूज में और वैसे भी हम आर्टिकल्स में सुनते रहते हैं, रिस्पांस डेटा आरोग्य सेतु ऐप का। आइए सबसे पहले जानते हैं डेमोग्राफिक डेटा के बारे में कि इसमें कौन सी चीज हमारी सेव होती है। इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, एज, प्रोफेशन, ट्रैवल हिस्ट्री शामिल हैं। दूसरे नंबर पे है कॉन्टैक्ट डेटा, किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में जो आपके पास आया हो या फिर आपके पास से गुजरा हो। इसमें संपर्क का ड्यूरेशन, आपके और अन्य व्यक्ति के बीच की दूरी, लोकेशन, जहां पे आपके और अन्य व्यक्ति के बीच में संपर्क हुआ था, ये सारी चीजें कहां पे स्टोर होती हैं? कॉन्टैक्ट डेटा में। सेल्फ असेसमेंट, आपके द्वारा दिया गया हर वो प्रतिक्रिया जो आप देते हैं असेसमेंट में जाता है। डेटा में जो लोकेशन होती है वो 2 चीजों में डिफाइन होती है। पहला है लैटिट्यूड, दूसरा है लॉन्गिट्यूड, और इसी में आपकी जो लोकेशन है वो नापी जाती है। और तो अगर आपको नहीं पता है कि ये चीज है क्या, तो गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं, इसके बारे में आपको वहां पे पता चल जाएगा। अब बात आती है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कौन कर सकता है एक्सेस। प्रोटोकॉल के अनुसार रिस्पांस डेटा, जिसमें आपके केवल पर्सनल डेटा की इंफॉर्मेशन होती है, वो केवल डेवलपर और NIC, स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, संस्थाएं और सरकारी स्वास्थ्य विभाग। और प्रोटोकॉल में एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, वो ये कि ये भी सुनिश्चित किया गया है, ये बताया गया है कि जरूरत पड़ने पर ये सारे डेटा जो थर्ड पार्टी को दिए जा सकते हैं। जो भी डेटा है, जो भी डेटा सेव हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को नहीं दिए जा सकते। अगर जरूरत पड़ी तो मतलब किसी और को भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च उद्देश्यों के लिए भी जो ये रिस्पांस डेटा है, इस डेटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो रिसर्च होते हैं उस रिसर्च में इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात तो ये हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ये सारी इंफॉर्मेशन जो अभी आपको मैंने बता दिया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन इसको चेक करेगा कि भाई जो भी चीज आप दे रहे हो या जो भी चीज आप शेयर की जा रही है वो कहाँ जा रही है, कितनी इंफॉर्मेशन जा रही है, ये सारी चीजें कौन चेक करेगा? तो इसके चेक करने के लिए भी एक संस्था बनाई गई है, उसके बारे में आपको बता देता हूं।
अब एनआईसी क्या करेगा? एनआईसी ये करेगा कि उन सभी संस्थाओं की लिस्ट बनाएगा जिनसे कि डेटा को शेयर किया जाएगा। इस लिस्ट में ये मेंशन किया जाएगा कि डेटा को किस समय शेयर किया जा रहा है और किसके साथ। उसके अलावा डेटा कैटेगरी क्या है, जैसे कि 4 कैटेगरी इसमें है, तो वो डेटा कैटेगरी कौन सी है जो कि डेटा कैटेगरी को शेयर किया जा रहा है, और डेटा शेयर करने का उद्देश्य क्या है। तो ये है वो चीजें आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, किस तरीके से ये काम करेगा। लेकिन अगर बात की जाए, इसके बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने लाई है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। जैसे कि अगर बात की जाए आरटीआई की, तो आरटीआई भी जब आया था तो बहुत ही खुला था, बहुत सारी चीजें ओपन थी, इसमें सारी चीजें आप सवाल पूछ सकते थे, जो चाहे आप वहां से जवाब मंगा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे आरटीआई को भी काफी ज्यादा, आरटीआई की जो पावर थी उसको कम कर दिया गया और गवर्नमेंट की होल्डिंग उसमें ज्यादा हो गई। इसी तरीके से देखने वाली बात ये होगी कि आरोग्य सेतु ऐप में जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, क्या सच में उस तरीके से वो फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। अगर फॉलो होंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन अगर फॉलो नहीं किए गए वो प्रोटोकॉल जो कि बनाए गए हैं, तो शायद आगे प्रॉब्लम आ भी सकती है। वो भी किसको? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे शेयर करें। उन लोगों को बताएं जिन लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कंफ्यूजन है और अभी तक उनको आरोग्य सेतु ऐप की चीजें क्लियर नहीं है। वो चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें।